हम लोग श्री उपदेशामृत नामक ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। अध्याय श्लोक वर्ष है 4 और दिन है 4। तो बात यहाँ पे हुई थी कि समाप्त हम लोग विराम दिए थे कि क्योंकि सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम है, इसलिए अगर उनको श्रवण करने का, कीर्तन करने का मौका दिया जाएगा तो वह अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने के लिए समर्थ हो पाएंगे। और उसको आप व्यतिरेक में भी देख लेते हैं कि अगर भगवान के बारे में सुनने का मौका नहीं दिया गया तो उनका प्रेम कभी जागृत नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। आपको याद है हमने इस बात पर फोकस कर रहे थे कि हम अगर भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से नहीं बोलेंगे तो लोगों का प्रेम जागृत नहीं होगा। और दूसरा है, फिर उसको उल्टा घुमा दीजिए, अगर भगवान की बात बोलेंगे तो जो प्रेम है वो जागृत जरूर होगा। यद्यपि व्यक्ति शुरुआत में समझ भी ना पाए। मैं समझता हूँ प्राय भक्तों का अनुभव होगा कि शुरुआत में कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। और फिर धीरे धीरे का मतलब जब करते रहेंगे और कई साल के बाद अच्छा ये बोल रहे थे, आप समझ में आ रहा है। जैसे एक देखिए हंसी की बात है, एक बात तो बोल रहे थे कि मैंने आज सुबह बताया कि देखिए हृदय से जप करने का क्या मतलब है। हृदय से जप करने का मतलब है कि व्यक्ति वाकई, हमारा हृदय हमारी इच्छाओं का केंद्र है। तो किस इच्छा को लेकर के हम जप कर रहे हैं? क्या आप अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं? तो यदि हम हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं तो गंभीरता से जप करेंगे। तो ये हो गया हृदय से जप करना। तो एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी आप बताए कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना जीवन का लक्ष्य है और सुबह बता रहे हैं कि हृदय को शुद्ध करना चाहिए शुद्ध करने के लिए जप कर रहे हैं। तो ये तो हमको विरोधाभास लग रहा है, अलग अलग बात लग रही है। लेकिन आप देखिए यहाँ श्लोक देखिए, इसके थोड़ा पीछे पलटिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को वो नोय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय देख रहे हैं वहां थोड़ी हंसी भी आ रही है। क्या भक्त बोल रहे हैं भाई, हम सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से विद्यमान है, हम सबको प्रेम करना आता है। तो वो प्रकट कैसे हो रहा? प्रकट नहीं दिख रहा है कि वो कृष्ण से प्रेम करें, वह हमको नहीं दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरे उदय। जैसे व्यक्ति भगवान का नाम रूप गुण आदि सब सुनता है तो वह भगवान के प्रति जो सुप्त प्रेम वो जागृत होने लगता है। तो कोई विरोधाभास नहीं है। अगर अपने हृदय को हम शुद्ध करना चाहते हैं या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक ही बात है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कल दिया था कि मणि है और बहुत सारा फूस का ढेर है, तो मैं कहूँ मणि ढूंढ के लाओ, तो आपका टारगेट मणि है, ठीक है। तो करेंगे क्या? आप पहले फूस हटाएंगे। आप जानते हैं मणि रखी हुई, बस फूस हटाएंगे तो मिल जाएगा। तो फूस हटाना आपका उद्देश्य है कि मणि प्राप्त करना उद्देश्य है? मणि प्राप्त करना। लेकिन प्रैक्टिकल व्यक्ति जो बाहर से देखेगा क्या करेगा? ये तो फूस हटा रहा है, तो पागल है, फूस हटा रहा है, फूस को इधर उधर कर रहा है। लेकिन नहीं, उसका उद्देश्य मणि प्राप्त करना ही है। तो इसलिए अंतर नहीं समझना चाहिए हृदय को शुद्ध करने में और भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने में। भगवान इस बात को गीता में कहते हैं, संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, आसक्ति को त्याग कर योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी जन भक्त कर्म करते हैं लेकिन संग को त्याग करके। संग त्याग मतलब आसक्ति की ये कर्म का फल मैं प्राप्त करूंगा, कर्ता बन के भावना को त्यागते हुए, और आत्मशुद्ध, ये अपनी शुद्धि के लिए। सिंपल। तो ये समझने वाली बात है। हाँ, तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ से हमारी पॉइंट मतलब रखा था कि अगर किसी व्यक्ति को श्रवण आदि का मौका मिलता है तो उसका शुद्ध चित्त होता है और वह कृष्ण का प्रेम जागृत करना उसी दिन से शुरू कर लेता है। जैसे आप सुबह उठते ही हैं सब लोग, तो एक बात बताइए कि सुबह उठने का जो प्रोसेस है वो झट होता है या क्रमशः होता है? यस, क्रमशः होता है। हाँ, कहाँ से आवाज आ रही? क्या बज रहा? कुछ तो किस बेवकूफ ने अलार्म लगा रखा है? वो बेवकूफ हम खुद ही होते हैं, किसे उठना होता है। किस लगाया? अभी उठने का समय नहीं, इनऑस्पिशियस, बंद करो फिर सो जाओ कि नहीं, फिर उठता है। तो अब देखिए धीरे धीरे करके उठता है और इसके बीच में भी एक जोन होता है जिसमें आप सपना देख रहे होते हैं और जागृत होता है, उसके बीच में भी एक जोन होता है। इसमें सपना भी, मान लो अच्छा सपना आया तो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उठना नहीं चाह रहे और उनमुने से रहते हैं। हम लोग सब उसी स्टेज में हैं। हम लोग को सबको पता है कि भगवान के दास हैं, फिर भी इंद्रियों की सेवा जो की हुई वो भी हैंगओवर रहता है। लेकिन धीरे धीरे करके व्यक्ति पूरा जागृत हो जाता है। और ये प्रोसेस है हरे कृष्ण मंत्र के जप का, कथा प्रसाद, भक्तों का संग, B is for बुक्स मतलब पढ़ना, C is chanting and D is right। ये ABCD करेंगे तो E मतलब एजुकेशन, आध्यात्मिक विद्या प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है किसी को? मेहरा जी समझ में आ रहा है आपको? ये मेहरा जी का बड़ा दिक्कत है कि क्या ये सीधा गलत बात बोल रहे हैं आप। देखिए विरोध होता नहीं है,
विरोधाभास नहीं होता है, हमको विरोधाभास लगता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अलग अलग आचारगण अलग अलग बात बोलते तो हम कैसे समन्वय करें? तो कहते हैं देखिए वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अलग बात नहीं बोल रहे हैं, आपको अलग बात लग रही है, वो हमारी बुद्धि का भेद है। कोई बात नहीं, बट अच्छा प्रश्न था, विल क्लैरिफाइड। देखिए एक बात इंटरेस्टिंग है, डाउट होना कोई दिक्कत नहीं है, डाउट बने रहना दिक्कत है। तो डाउट को क्लैरिफाई करने में कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब ये बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में एक विशेष टेस्ट है। अब आप इसे मनन कीजिए, हर एक व्यक्ति का मतलब क्या है। देखिए इस क्लास में क्या सब लोग मेरी बात 100% समझ रहे हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। वैसे अब तो आसान होगा समझना, कुछ कठिन नहीं है। लेकिन जैसे देखिए हम लोग कई बार भागवतों की चर्चा करते हैं तो कहाँ कहाँ जाता है श्लोक, तो हो सकता है कोई माता जी जो रोटी बनाने में एक्सपर्ट हो वो बिल्कुल ना समझ पाए कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या श्रवण करने का मौका भी नहीं दिया जाना चाहिए? सुनाई पड़ा सबको क्या मतलब इसका? मतलब कुछ नहीं है, लेकिन सुनाई पड़ा कि नहीं? हम लोग कितनी बार बोल चुके हैं कि कान से संपर्क होना चाहिए, इसको श्रवण कहते हैं। लम कुछ भी बोलिए, लम बोलिए, यम बोलिए, तो कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। कुछ भी बोलेंगे सुनाई तो सबको पड़ रहा है ना निन्ना बिडलारे। अब यहाँ केवल एक ही व्यक्ति समझ रहा है, जो सामने प्रभु बैठे हुए हैं वो कन्नड़ जानते हैं। इसका मतलब है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सुनाई तो सबको पड़ा ना। क्या बोला मैंने? ना निन्ना बिडलारे। और ये हमको याद कैसे हुआ? हम लोग कर्नाटका में जबरदस्ती कॉलेज में रैगिंग के तहत कहो तुम्हें कन्नड़ मूवी देखनी होगी ना, कन्नड़ तो समझ में आता नहीं है, लेकिन ये गाना बाज रहे ना निन्ना बिडलारे, तो गा गा सुन सुन करके याद हो गया ना निन्ना बिडलारे। केवल सुन करके तो सुना ना, समझ में नहीं आया उसका अर्थ क्या, वो मैंने दूसरे से सुन लिया। ना निन्ना बिडलारे मतलब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये देखने का प्रभाव देख रहे हैं आप? याद है आप लोगों को, हम लोग जब उधर क्लास कर रहे थे पहले अपने एक्स क्लासरूम में, तो वहां पे एक भक्त जो पढ़ना भी नहीं जानते वो श्लोक कोट कर दिए थे। याद आ रहा आप लोगों को? छोटू प्रभु। तो अब बताओ, जो पढ़ना ही नहीं जानता वह सुन कर कैसे सीख जा रहा है? सुन के ही ज्ञान होता है, सुन के ही ज्ञान होता है। बहुत अच्छा बात है। इसलिए जैसे आप बोल रहे थे आपके गांव में आप जहां जाते हैं नौकरी पे, वहां प्रचार करने, तो दीजिए मौका, दीजिए 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 दीजिए। चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कहीं का व्यक्ति हो, वो सब भगवान के प्रेमी हैं और सबके पास टाइम है। आप ये देखिए सबके पास खूब टाइम है जब करने का, करते नहीं है नालायक सब। एक भक्त बोल रहे थे, उनके कोई रिश्तेदार कहते मैं सुबह उठ तो जाऊं लेकिन करूं क्या? ये बड़ी दिक्कत है। सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं, हम करें क्या? और आप देखेंगे इतना ज्यादा प्रभाव ने भर दिया है कि सुबह तो 5 मिनट का समय नहीं बर्बाद करने के लिए, है कि नहीं? लोगों को पता नहीं कितना बड़ा धन उनके पास रखा है भगवान का नाम उच्चारण करने में आते से। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। यह समझने का प्रयास कीजिए कि पहले दिन से ही जागृत होना शुरू हो गई है। ये तो हमने समझा दिया। दूसरा, प्रत्यक्षता का अर्थ वहां से ग्रहण कीजिए। भगवद गीता 9वां अध्याय 3रा श्लोक है शायद। प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखुम कर्तुम अव्ययम। ये जो भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति का प्रोसेस प्रत्यक्ष अनुभव देता है। इस पे वेदांत सूत्र में बहुत सुंदर बात बताई गई है। थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था, कह रहे देखो, अगर आप यज्ञ कर रहे हो स्वर्ग जाने के लिए, तो स्वर्ग कब मिलेगा? जब व्यक्ति मरेगा उसके बाद। लेकिन यहां भक्ति का जो प्रोसेस है, प्रत्यक्ष आवगमम धर्मयम, इस धर्म का अनुभव व्यक्ति को प्रत्यक्षतः होता है। आप में से सभी लोगों को अनुभव डायरेक्टली हुआ होगा कि प्रसादम अच्छा लगता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि नहीं? प्रति अक्ष मतलब आंखों के सामने, अक्ष मतलब आंखों के सामने, अक्ष के उपलक्षण से सभी इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया सकता है। जैसे ये आपका प्रत्यक्ष हुआ ना, प्रत्यक्ष हुआ कि हाँ प्रसाद तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा, टेस्ट में अच्छा। दूसरा, प्रसाद का टेस्ट अलग होता है, ये भी सबने देखा है, ये प्रत्यक्ष है। जब करते हैं तो अब हर दिन तो मान लो टेस्ट ना भी हो, लेकिन कभी कभी जब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मान लो जब अच्छा लगे या ना लगे वो अलग बात है, लेकिन मन में शांति का अनुभव करते हैं जब करने से। जो नहीं कभी कर पाता है माया के प्रभाव से, जैसे भी करके बीमारी में, तो व्यक्ति और उद्विग्न अनुभव करता है। क्या ये प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है?
अब देखो, हम लोग कथा जब आते हैं, आप लोग को महसूस नहीं होता, मैं यहाँ वैसे बैठता हूं ना, मुझे एक बहुत आध्यात्मिक बल अनुभव होता है। पता नहीं आप ऐसा अनुभव करते नहीं? हमने तो हर बार देखा है कि भक्तों के संग आकर के प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, एक प्रेरणा मिलती है, एक उत्साह मिलता है कि मैं भक्ति करनी। मेरा आई एम नॉट अ होपलेस केस, आई हैव होप। डू यू एग्री विद दैट? है ना प्रभुपाद जी के संग? क्या सभी भक्तों का इस प्रकार का अनुभव होता है? देखिए, हमने तो प्रैक्टिकल देखा है कि जो भक्त शाम को क्लास में आते हैं वो सुबह भी जप में आ पाते हैं, और शाम को इधर उधर लोफरगिरी करते हैं तो सुबह भी लोफरगिरी चालू रहती है। गलत तो नहीं कह रहे ना? यस, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शास्त्र का प्रमाण है। कौन सा श्लोक हम लोग आते? सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भक्तों की संगत में आकर के व्यक्ति जब भगवान के बारे में सुनता है, भगवान कपिल देव स्वयं कह रहे मम वीर्य संविदा, तब ठीक से समझ में आता, सम्यक विदा, ठीक प्रकार से समझ में आती बात भगवान की। और फिर क्या होता है? तद जोशना सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। ये जो कथाएं वो कैसी लगती हैं? कर्ण रसायन, कान को बहुत अच्छी लगती हैं। सुनने में अच्छी लगती है मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुनने में उसको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हृत रसायन, जब उस समझ में आ जाए और उसके अर्थ पे व्यक्ति विचार करता है, स्मरण करता है, तब उसको रस आयन, ये रस का स्रोत लगती हैं, सुखमय लगती हैं। कितना सुंदर अर्थ है ना? हृत कर्ण रसायन कथा 3:25-25 भागवत। आसान है इसको याद करना, 3:25-25 बहुत सुंदर श्लोक है। और बस फिर फायदा क्या होगा? आगे क्या फायदा? कहते हैं तद जोशनाद आशु अपवर्ग वर्तमनी। जैसे ही व्यक्ति तद जोश, जैसे ही उसमें नियोजित होता है, कथा सुनना शुरू करता है, आशु अपवर्ग वर्तमनी। अपवर्ग मतलब जानते हैं, मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष, और अवर्त मतलब रास्ता। तुरंत ही उसके मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। जिस दिन से हमने भक्तों का संगत करना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया, उसी दिन से मुक्त होना शुरू हो गया, उसी दिन से मुक्ति के पथ पे आ गए, ट्रैक चेंज हो गया, अब केवल चल रहे हैं आगे। और फिर कहते हैं श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशिति। व्यक्ति की श्रद्धा, व्यक्ति का विश्वास हो जाता है भक्ति में, और आगे जाके यही श्रद्धा रति अर्थात भाव में, और भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति में परिणत हो जाती है। तो इसमें कोई योग्यता तो बता नहीं रहे। जो कोई भी भक्तों की संगत में आकर के सुनेगा उसको ऐसा प्रभाव अनुभव होगा, सीधी सीधी बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष होगा। आप बताइए कि क्या आप लोगों की श्रद्धा नहीं बढ़ रही भगवान के नाम में? सभी की बढ़ रही है। सुनते रहते तो श्रद्धा बढ़ी रहती है, और नहीं तो नहीं सुनते हैं तो जब से कुछ होगा, कुछ हो रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है कुछ हो रहा है, और उसके बाद वो जब छोड़ देगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम खाली बात कर रहे थे प्रत्यक्ष। क्या इस श्लोक को हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते? कान से भी अच्छा लगता है, कुछ बात सुनते हैं तो हमको हृदय में भी अच्छा लगता है। कभी कभी श्लोक, कुछ बात अगर क्लास की अच्छी लगी और उस पर आप विचार कीजिए तो वो अच्छा लगता है। और अच्छा लगने का प्रमाण पता क्या है? आप किसी को बताना चाहोगे वो बात। देखा है आपने? आपको कुछ अच्छा लगा, हमारे ऋषिकेश प्रभु उसमें बड़े तेज हैं, कुछ ना कुछ वो महाराज से सुनते रहते हैं, फिर उसको वह बोलते रहते हैं। तो बोलते हैं क्यों? बिकॉज यू आर टेस्टिंग इट इन योर हार्ट। हृदय में आप उसको टेस्ट करते हैं तब ना बोलते हैं। तो ये बात है हृत कर्ण रसायन कथा। क्या इस बात को आप लोग देख रहे हो अपने जीवन में? जूम वाले भक्तों, कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? आप कुछ बात आप जरूर किसी भक्त से या किसी से शेयर करेंगे, क्योंकि आपको वो बात अच्छी लगी। अच्छी लगी मतलब हृत रसायन। तो आप बता दीजिए कि श्लोक क्या ये प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा है? प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए, मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब है कि जो प्रॉमिस दवा का लिखा गया है वह आपको प्रत्यक्षतः अनुभव होता है। मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो त्रिफला चूर्ण लेता है तो उसे प्रत्यक्ष होगा कि हाँ भाई पेट साफ हो गया। ये नहीं कि जिंदगी भर प्रॉमिस ही चलता रहा कि भाई हाँ ये होगा, ये हो गया है, ये हो रहा है, ये सब नहीं, हो गया तो उसे श्रद्धा आ जाती है व्यक्ति को। वेरी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए शास्त्र बोलता है बहुत सुंदर, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात। ये बहुत अच्छा लगता है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति कार्य में लगता है तो अंतरंग शक्ति के संपर्क में आ रहा है, तो अब अंतरंग शक्ति स्वयं ही उसके हृदय को शुद्ध करते हुए उसको रियलाइजेशन देती रहेंगी। प्रकाशश्च, उसके हृदय को प्रकाशित करते रहेंगे। मुझे बोला गया था कि क्लास आप केवल, आप रोज क्लास क्यों दे रहे हैं? वही दोनों टाइम क्यों दे रहे हैं? मैं सोचा दोनों टाइम खा रहा हूं तो दोनों टाइम बोलूंगा नहीं,
या तो खाना एक टाइम करूं मैं, वो तो हमसे होगा नहीं। तो जब 2 टाइम खा रहे हैं तो 2 टाइम तो बोलना चाहिए। और मैं बड़ा सिंपल सी बात सोचता, भगवान तो बोल रहे हैं कथयन तश्च माम नित्य, नित्य ही मेरी बात करते रहते हैं, तो ये मतलब हफ्ते में 2 बार बोलने क्या मतलब हुआ। और उस पर भी आप सोचिए, विचार कीजिए, ये बोलना का, ये टॉक्स का फायदा क्या होगा, कृष्ण कथा बोलने का, चर्चा करने का क्या लाभ होगा। क्या बोलते हैं बताइए भगवत गीता में, चतुश्लोकी भगवत गीता, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे ही भक्तों पे, तेषाम एव, उन्हीं भक्तों पे जो नित्य ही कथा में लगे रहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राण, भगवान की सेवा किए बिना रह नहीं पाते, उनके ही हृदय में, उन्हीं पे, तेषाम एव ही अनुकंपार्थम, उन पे अनुकंपा करने के लिए, अहम अज्ञान जम तम, मैं जो अज्ञान से जनित तम है, अंधकार है जो, उसको नाशयामी, दूसरों को डेलीगेट नहीं करता हूं, स्वयं नष्ट करता हूं, नाशयामी आत्मभावस्तु, उनके हृदय में स्थित होकर के, ज्ञान दीपे न भास्वता। जैसे आप देखो अभी लाइट नहीं आ रही थी तो ये बल्ब बंद था, तो कुछ अंधकार अनुभव हो रहा था, जैसे ही लाइट आई तो चमक गया तुरंत। तो भगवान अंदर ही बैठे आपको चमका देंगे। अगर आपको याद है कि नहीं पता नहीं, हम लोग इसमें पढ़े थे, कहीं और पढ़े थे, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कर्तव्य स्वयं प्रकाशित होने लगता है। इसका अर्थ समझ रहे बात, कि मेरे जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग मी, दिस इज नॉट द गोल ऑफ माई लाइफ, इवन इफ आई मे बी एंगेज्ड और वट एवर। इंद्रिय तृप्ति में को सुख नहीं दे रही है, कृष्ण की सेवा करके ही मुझे आत्म प्रकाश प्राप्त होगा, मुझे, मेरा जीवन की सफलता इसी में है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। एक भक्त अब हैं तो हम बोल ही दे रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी करना पड़ रहा है, हमने कहा ठीक है पढ़ लीजिए, एक दिन समझ में आ जाएगा कि टाइम वेस्ट है। कुछ भी करिए आप, जब करते रहिए, भागवत कथा सुनते रहिए, तो आपको लगा हाँ टाइम वेस्ट कर, ठीक है हमारे प्रारब्ध में लिखा था टाइम वेस्ट करना, तो हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रियलाइजेशन हर व्यक्ति को स्वयं ही ग्रहण करना होगा, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। हम सभी लोगों को समझ में आएगा। और ये नाम जाप करने से, कथा करने से अपने आप समझ में आता है। जैसे खाना खाते तो सबको समझ आता है कि हाँ पेट भर गया है, आपको पूछो तो ना खाएंगे, कहते नहीं हम खा के आए। दिस इज लाइक दिस। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है। बुखार कम होता है तो दूसरे को नहीं पूछते हैं आप, क्या मेरा बुखार कम हो गया है, आपको पूछता है कि क्या आपका बुखार कम हो गया, कहते हाँ अभी कुछ कमी लग रही है, दवा ले रहा हूं। दिस इज वेरी नाइस। अब देखिए, यदि हम प्रचार कर रहे हैं, और हमें करना भी चाहिए, भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो उसका प्रत्यक्ष क्या प्रभाव होगा आपको भी देखिए कि वो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए उत्सुक हो गया है, तब तो प्रचार किया। और नहीं तो हमने खाली हवा बुक करके आ गए। कुछ लोग होते हैं ना, खाली बोलेंगे और कुछ कर नहीं पाते, कहते हैं ना गरजने वाले बादल बरसते नहीं, उसी तरह से फू फू करके आ गए। लेकिन अगर हमने उसकी क्या कहते हैं इंक्लिनेशंस चेंज नहीं कर पाए, तो फिर प्रचार हमारा सफल नहीं हुआ। और वो तभी होता है जब भगवान की बात छोड़कर हम कुछ और बात करना चाहते हैं, कुछ और उद्देश्य लेकर चलना चाहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम रुक कर बोल रहा हूँ ये बात, जब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कभी प्रचार कर रहे हो, किसी कुछ बोलो, तो पहली इच्छा ये होनी चाहिए कि मैं कृष्ण के यश बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं किसी की निंदा करना चाहता हूँ, जैसे भी मैं किसी एक भक्त का मजाक बना रहा था, तो मेरा उद्देश्य था ये बोलने से पहले कि मैं उसका मजाक बनाऊंगा। बिना मजाक बनाए मैं नहीं बोल रहा था कि पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना। तो एक उद्देश्य लेके कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कोई मजाक के लिए बोलते हैं, किसी को डांटने के लिए बोलते हैं, जो भी है। तो जब आप कथा करने बैठे हैं तो आपको ये स्मरण रहना चाहिए, एकदम फोकस रहना चाहिए कि मैं कृष्ण का यश बोलना चाहता हूं। और पता है इसका लिंक क्या है हरिनाम से। हरिनाम बढ़िया से करेंगे तो भगवान से प्रेम जागृत होने लगता है। तो आप कथा को इसके लिए नहीं बोलेंगे कितने लोग सुनेंगे, आप इसलिए बोलेंगे कि भगवान प्रसन्न हो जाए। और फिर जो लोग सुनेंगे वो तो प्रसन्न होंगे क्योंकि भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं। मुझे कितनी खुशी होती है, वक्त लोग बोल रहे थे कितने सुंदर दिन थे, हम लोग भागवत पढ़ते थे, भागवत का पुराण करते थे। तो वो भी चल ही रहा है, सुबह हम लोग को मिलाकर भागवत भी दे ही रहा, ऐसी बात नहीं है। आज भी तो भागवत का श्लोक बोला कि नहीं बोला, 3:25-25। व्हाट एन रिमेम्बरेंस, यू नो। जैसे हम लोग भोगों के बारे में सोचते ना, ये मिल गया था, खाने को मिल गया, ऐसे करके रिमेम्बरेंस हो रहा है। कितना सुंदर दिन था, सब लोग भागवत पढ़ते थे, भागवत का पुराण करते थे। व्हाट अ वंडरफुल रिमेम्बरेंस। घबराई मत, आएगा उपदेश, हमें पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर वह पढ़ाएंगे। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है। अब इसका क्या मतलब है? अब मैं पूछूं आपका नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? नाम मत बताना। आप एटलीस्ट माइक पे नहीं बता रहा हूं, ठीक है? आपने बताया कुछ नाम है, आपका नाम क्या है? कर्मी नाम बताना। सुमुख नाम, कर्मी नाम थे ना आपका? अच्छा ठीक है, सुनीत है, जो भी है। आप लोग ये अलग अलग नाम है।
और हम सभी लोगों को ये बताया गया कि ये तुम्हारा नाम है, इसे कहते हैं लादना। आप समझ में आ गया? तुम्हारा नाम अर्पित है। जैसे बचपन मेरा नाम अर्पित रखा गया था, अर्पित अर्पित अर्पित, फिर चेंज कर दिया, कहा शोभित शोभित शोभित। तो पहले अर्पित लादा गया, कहना ये ऑस्पिशियस नहीं है, इस हटाओ इसको, तो शोभित 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 शोभित, तुम्हारा नाम शोभित है तो शोभित 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 बोल दिया। नहीं तो हो सकता मेरा दीक्षित नाम कृष्णार्पित होता, कुछ कुछ whatever, अर्पित कृष्णा समथिंग कुछ जोड़ दिया होता, कुछ भी है ना। आपका नाम तो अच्छा है, राम, श्री राम ना, वेरी नाइस नेम। तो ये तो खैर लादा नहीं गया, लेकिन आप प्रैक्टिकल देखो ना, बोलो बेटा पापा, आप समझ आ गया। तो बोलने से पहले लादना शुरू कर दिया कि यहाँ तो नहीं बच्चे को बोला कि ना क्या न, हाँ, नात्वे वाहम जात नासम नत्वम निन्वे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय था बेटा कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था, ये सब तो नहीं बोल रहे हैं। या आत्मा को कभी नाश नहीं कर सकते, ये तो नहीं बताया जा रहा है। लादा जा रहा है कि नहीं हम सब लोगों को? अगर हम लोगों को नाम चेंज कर देते कि मैं स्त्री हूं और स्त्रियों को बोल देता पुरुष हैं, तो आप ये मानते कि आप पुरुष हैं आपको नाम से, और हम लोग मानते कि हम लोग स्त्री है। कार्य वही करते से करना है, लेकिन नाम चेंज हो जाता। इसे कहते हैं लादना, आरोपण करना। जैसे उसको बोल रहे हैं कैमरा, उपाधि है ये लैपटॉप, ये चिपका दिया जा रहा है, लेकिन हमारे ऊपर तो लाद दिया जा रहा है। लादने से अर्थ आ रहा है ना बोझा। कितना सुंदर है, बोझे को लादा जाता है। तो ये सुनाई पड़ रहा है कितने से ना, लाद दिया जाता है, और इसको जीवन भर व्यक्ति ढोता रहता है। यही बात बोल रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत जब बोला जा रहा है कि तुम, मैं, हम सभी लोग कृष्ण के दास हैं, ये बात लादी नहीं जा रही है, ये सत्य है जो इस लादे गए बोझे के कारण ढका हुआ है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आत्मा स्वयं प्रकाशित है, आज सुबह बता रहा था ना। यस, ये जो ज्ञान है आत्मा का कि भगवान से ये संबंध है, ये ढका हुआ है अनर्थों की वजह से। तो ये कई बार लोग कहते हैं हाँ आप लोग कृष्ण के डिवोटी हैं। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, सो कृष्ण इज योर गॉड? प्रभुपाद बोले कृष्ण इज योर गॉड ऑल्सो। कृष्ण तुम्हारे भगवान का नहीं, तो कृष्ण तुम्हारे भी भगवान है। अर्थात लोग सोचते हैं कि हम लोग मान रहे हैं भगवान को, हाँ अच्छा है, जो जिसको माने सब अच्छा है। हम तो दुर्गा मैया को मानते हैं और शिव जी को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कृत्रिम आरोपण है जब बताया जा रहा है कि आप कृष्ण के दास हो। ऐसा नहीं है, समझ में आ गई बात? कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, ये पहले से ही विद्यमान है। प्रभुपाद जी का आपने वो पढ़ा है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में, हरे कृष्ण मंत्र पे प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर सा दिया हुआ, उसको ट्रांसक्राइब करके रखा गया है। तो वहाँ पर भी प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति ये कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही जागृत होता है। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे से कृष्ण प्रत्यय उपजाए भाव। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे प्रभु, कृष्ण आमार प्रभु ताता जी, मोरा, सॉरी आमार है, कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीव हैला ज्ञान। ये ज्ञान अपने आप होने लगता है सुनने से और नामोच्चारण करने से। ठीक है, जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कलमश से स्वच्छ हो जाता है। प्रभुपाद इस पे अन्यत्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अब हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भी उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, मतलब वो ढोंगी है, मतलब हरे कृष्ण कर ही नहीं रहा है। हरे कृष्ण में कोई दिक्कत नहीं है, हरे कृष्ण में असीमित शक्ति है, तो वो कर ही नहीं रहा है। वो माला को केवल दिखाने के लिए रखा है। मैं माला लेके आया था ना, ओ एक मिनट भाई, हम ढोंगीबाज नहीं है। माला लेकर के, माला जो है वो जाड़े में हाथ गर्म करने के लिए नहीं होती है। समझ में आ रहा है? वी शुड चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिंपल सी बात लगती है। एक व्यक्ति थे प्रभुपाद जी के समय में, वो जप नहीं करते थे और कुछ किसी कारणवश वो लीडर थे उसका। तो प्रभुपाद ने कैसा कहा, ऐसा करो माला मत करो, माला में हाथ लेके घूमो। तो प्रभुपाद समझ गए जब तो करेगा नहीं है। हम लोग उसे चर्चा कर रहे थे, कल परसों की बात है, कितने लोग कितनी कितनी तपस्या करते हैं ना, लेकिन उसे कहो कि वो 2 माला जप कर लो तो वह करने में उनकी नानी याद आ जाती है, नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। ये आप लोगों को लाइन प्रेरणादायक नहीं लग रही है? प्रभुपाद जी एकदम रियलाइजेशन से बोल रहे हैं कि उसका हृदय समस्त संसारिक कलमश से स्वच्छ हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति को अपने लिए होपलेस लगे, करने होना नहीं हो रहा है,
अब कितना हो गया है ये जरा देखिए, कितना हो गया है ये देखिए। स्वरचित शिक्षाष्टक के प्रथम पद में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सब लोग मेरे साथ में गाइए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महातावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम पदम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, अर्थात इसको कोई हरा ही नहीं सकता है। देखिए परम पूज्य राधानाथ महाराज पे बड़ा सुंदर प्रवचन किए, 7 tongues ऑफ संकीर्तन, ऐसे कैसे 7 tongues ऑफ द फ्लेम्स, 7 फ्लेम्स ऑफ 7 tongues ऑफ 7 फ्लेम्स ऑफ संकीर्तन, ऐसे करके लेक्चर में बड़ा सुंदर। इसमें कहने देखो, जय मतलब जय, विजय मतलब विशेष जय, और परम मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो जय में 3 विशेषण लगा रखे हैं कि मतलब जीतेगा ही। हरे कृष्ण मंत्र करने वाले को कोई हरा नहीं सकता है। वो कदाचित लग सकता है कि थोड़ा परेशान हो गया, वो कुछ उसको आप रोक नहीं सकते। ये ही परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे। 2 चीज, आपकी जितनी भी प्लानिंग है ना, वो सब माया करके उड़ा देगी कि माया को मैं ऐसे जीतूंगा, माया को मैं वैसे जीतूंगा कुछ नहीं, सब उड़ा देगी आपकी। लेकिन 2 चीजों को नहीं हरा सकती। एक क्या है बताइए? भक्तों का संग, और दूसरा है भगवान का नाम। ये 2 चीजों का व्यक्ति आश्रय लेकर चलेगा तो बिल्कुल माया उसको नहीं हरा पाएगी। और इसके लिए समझ लीजिए कि माया इसी रक्षा घेरे से हमको बाहर निकालना चाहती है। अरे तुम बहुत माया में हो, माया ही बोल रही है गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा है ना, बोलती ना। ये सब रियलाइजेशन हमको है कि हम भी माया में जाते रहते हैं, देखते रहते माया में हो, कितना हो नहीं हो। तो अरे तुम माया में हो, तुम इस लायक नहीं कि भक्तों की संगति कर सको। कौन बोल रहा है? माया भगवान तो गीता में और कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, या फिर मामी पार्थ व्यापाश्रित्य, मेरे व्यापाश्रित मतलब जो मेरे भक्तों का आश्रय लेते हैं तो कितने भी पापी हो मेरे पास आ जाते हैं। तो भगवान तो कभी नहीं कह रहे कि मेरे पास मत आओ। क्या आप लोग के मन में कभी ऐसा होता है कि हम तो इतना अपराध हो गया, हमसे ये हो गया वो हो गया कि हम भक्तों की संगत में जा नहीं सकते? प्रभुपाद उल्टा बोलते हैं, उल्टा मतलब सही बोलते हैं, हमारी जब व्यक्ति भक्तों की संगत से दूर जाता है तब अपराध करता है, क्योंकि सत्संग करेगा। ठीक है ना बात? आपको बहुत अच्छा लग रहा। तो ये 2 चीजें हैं जो जिसको हरा ही नहीं सकती माया, इसीलिए खींचती बाहर है। छोड़ो, जब करना आज क्या करना, छोड़ो। बहुत बीमार हो, उनसे बोलो, उससे ज्यादा तो अविद्या रूपी बीमार से ग्रसित हो तो एक बीमारी की दवा तो लेनी ही पड़ेगी ना। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और इसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। चलो फिर से पढ़ के देखते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक, इसमें तो पूरी क्लास अब निपट जाएगी। क्या क्या फायदे हैं? पहला फायदा, हृदय को साफ करता है। दूसरा, महादावाग्नि को बुझाने वाला है। तीसरा, परम वरदान है। दिख रहा है आप लोग को? क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रमा का वितरण करता है। चौथा कर लीजिए, दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। 5वां, आनंद की वृद्धि करने वाला है। 6ठा, और जिस अमृत के लिए हम सदैव आतुर हैं उसको पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। आज अब इसी पे चर्चा किया जाए, महाप्रभु के उसके पर श्लोक देखिए। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन। भगवद गीता का श्लोक अभी याद आ रहा है? हमने कौन सा श्लोक पढ़ा था अभी? भगवद गीता 3 अध्याय में क्या था वो? धूमे न आवृते वहनिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेन इदम आवृतम।
तो आपको याद होगा कि ये भगवान भगवद गीता में कौन सा श्लोक था, भूल रहा हूँ, 3.39 या कुछ था, जो भी 37 जो भी रहा हो, तो कह रहे हैं कि ये जो काम है ये जीव का एकमात्र शत्रु है और वह इसके ज्ञान को ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण निर्लचा। तो ये काम ही ढका रहता है। कैसे ढका रहता है, तो यही श्लोक बोलते हैं। तो उसमें वो बोल रहे थे, महाप्रभुपाद ने समझाया था कि जब बोल रहे हैं कि जैसे अग्नि धुएं से कवर रहती है, तो अग्नि के संग धुआं उत्पन्न होता है, तो कुछ यानी कि अग्नि अपना कार्य भी कर सकती है और अग्नि के रूप में दिख भी रही है। और दूसरा क्या बोलते हैं, यथा दर्शो मलिन च, जैसे दर्पण मल से, मल अर्थात मिट्टी से जो कि बाहर से आई है उससे ढका रहता है, तो फिर भी आप दर्पण कहते हो लेकिन वह दर्पण के रूप में कार्य नहीं कर पा रहा। समझ में आ रहा है। तो वहां प्रभुपाद ने समझाया था कि यह इंगित करता है एक प्रक्रिया का जिसके द्वारा दर्पण साफ किया जा सकता है, क्योंकि दर्पण के संग मिट्टी नहीं उगी है, दर्पण के स्वरूप में मिट्टी नहीं है। सुनाई पड़ रहा है, मिट्टी उसके ऊपर है, इसलिए साफ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि अब स्थान को सफाई करनी है, तो अब देखिए रहोगे हल्का हल्का मट्टी लगी हुई, तो क्योंकि मट्टी ऊपर से लगी है इसलिए साफ किए जा सकती है। अभी आप कोई ज्यादा गंदगी मत देखो, हम ही लोग लेके आए हैं बाहर से, कीचड़ नहीं लाए हैं, अपनी चप्पलों के छाप नहीं देख रहे हैं आप, हम ही लोग तो लेके आए हैं। तो अब जान रहे कि ये मट्टी कल साफ कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मट्टी आगंतुक है, बाहर से आई है। तो ये बहुत सिंपल बात है, आपको बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत प्रोफाउंड है, बहुत गंभीर है, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे हमारे अनर्थ तो हमारे चिप में भर दी गए, चिप लगा दी गई, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तो जाने वाला नहीं है। कभी नहीं आपको हताशा होती है, और लगता है तो कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन भगवत गीता की बात सुनिए, सर्वान पार्थ मनोगतान, क्या श्लोक था वो, शुरुआत कैसे होती, सर्वान पार्थ मनोगतान प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो वहां बोला गया था कि जब कोई व्यक्ति हर प्रकार की भोग की इच्छा को त्याग देता है, जो कैसी है, सर्वान पार्थ मनोगतान, क्योंकि मनोगत है, मन से उपजी है, इसलिए इनको त्यागा जा सकता है। तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त एक दर्पण के रूप में है, दर्पण में अपना हम चेहरा देख सकते हैं, यू कैन गेट अ रियल सेल्फी इफ योर हार्ट इज प्यूरिफाइड। तो इसलिए कह रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पे बहुत सुंदर कहते हैं कि एक बार नाम बोलने से जीव की जितनी शुद्धि होती है वो दुनिया के सारे साधनों से नहीं होती। तो फिर आप कहेंगे कि बोल क्यों रहे हो पर बातें, ताकि ये विश्वास रहे। कल सुबह नाम अपना ये गांडीव को उठाने का आपके पास सामर्थ्य रहे, नहीं तो बोलेंगे गांडी वो संस्कृति हस्तात तक चैव परिदह्यते। कुछ लोगों को बुखार केवल सुबह ही आता है कि नहीं, गांडी स्लिप होने लगता है कि नहीं हमारा छूट रहा है, जप नहीं हो रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम, यही मनुष्य जीवन का फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है कि अपने चित्त को हम साफ करें। तो ये कैसे होता है? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। अब कह रहे हैं भव महादावाग्नि निर्वापरणम, ये बहुत सुंदर है। देखिए भव महादावाग्नि किस रूप में, भव मतलब होना, होना मतलब ये जन्म मृत्यु का चक्र, और इसको महादावाग्नि क्यों कह रहे हैं? अग्नि मतलब तपाया जाए, तो 3 ताप याद है आपको, आदि दैविक ताप आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप, इसमें तप रहे हैं। तापत्रय याद आ रहा है, भागवत तापत्रय उन्मूलनम समझ में आ गया। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम। अब भाई ये कब होगा? ये अभी हम लोग पूरी तरह अनुभव नहीं हो रहा, अभी भी ताप अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि अभी मिथ्या अहंकार जो फॉल्स ईगो है वह कटा नहीं है। ये समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग के जीवन में जो भी दुख आ रहा है वह गलत आइडेंटिफिकेशन की वजह से आ रहा है। समझते हैं सब लोग बात को? बड़ी भाई हमारी बेइज्जती हुई, किसकी बेइज्जती हुई? पृथ्वी की, कि जल की, कि अग्नि की, कि आकाश की, ना क्या? शरीर में 70% तो पानी है, तो कितना परसेंट आपको बेइज्जती हुई? अब देखिए तब आदमी शक पका जाएगा, नहीं नहीं साहब हमको बहुत खराब बोला। तो किसको खराब बोला? तो ये दुख मनोजनित है कि नहीं? वह उस मिथ्यांकार के कारण व्यक्ति अपनी पहचान कर इसलिए दुखी होता है। तो जब ये नॉट कट गई तो कोई ताप, 3 ताप नहीं विद्यमान रहेगा। इसी को सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु स्वयं कहते हैं
सनातन गोस्वामी ने कहा कि के आमे केने आमाय जारत तापत्र, मैं कौन हूं और मुझे तीन ताप क्यों सताते हैं। और महाप्रभु का शब्द है, वहां कहते हैं कि तीन ताप तुम्हारे लिए नहीं है, फिर भी तुम ये प्रश्न कर रहे हो। महाप्रभु की बात तो एकदम सत्य है ना, वो तो जान रहा है कौन तप रहा है कौन नहीं रहा है। एकदम स्पष्ट बोलते हैं कि तुमको यद्यपि तुम्हारे लिए तीनों ताप विद्यमान नहीं है, क्यों नहीं है समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही हम भोग इच्छा करते हैं कि हम भोगेंगे, और उसका आधार क्या है, मिथ्यांकार, ठीक, तुरंत ही वहां से ताप, वहां से हीटर चालू कर देती है माया। अच्छा तुम भोगोगे, अच्छा आओ इधर आओ इधर आओ, तुम हीटर के सामने बैठ जाओ। तीन हीटर है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। कुछ समझ में आ रहा है, प्रभुपाद जी बात को समझाते हैं। जैसे ही व्यक्ति सोचता है, भोग की प्लानिंग शुरू किया, कृष्ण से विमुख हुआ, तुरंत माया वहां से ताप देना शुरू करती है। क्या प्रमाण है? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर मुख बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। प्रमाण क्लियर है। तो ये भव महादावाग्नि निर्वापण हो गया, ये जो जलन है वो समाप्त हो गया। जैसे आप उसको समझ लीजिए, कभी कभी एसिडिटी होती है तो कुछ आप एंटासिड खा लेते तो वो जलन समाप्त हो जाती, तो ये जलन भोग इच्छा ये समाप्त हो जाएगी। भोग इच्छा के कारण जो दुख प्राप्त होने वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बड़ा सुंदर है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय मतलब होता है कल्याण, आगे जो बहुत बड़ा कल्याण प्राप्त होना है उसको कहते हैं श्रेय। और कैरव चंद्रिका, कैरव चंद्रिका, श्रेय कैरव, कैरव का अर्थ होता है, जो मुझे स्मरण आ रहा है, कैरव मतलब लोटस होता है ना, जस्ट सी, कैरव का अर्थ होता है, यस, वाइट लोटस फ्लावर, सही है। तो ये बड़ा सुंदर है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो ये वाइट लोटस जिसे कहा जाता है वो लिली को इंगित करता है। लिली समझते हैं, लिली वह लोटस जैसा होता है लेकिन सफेद होता है। तो कमल जो है वह सूर्य की अग्नि में, सूर्य की रोशनी में खिलता है, और लिली वह रात्रि में खिलती है। तो अब वो कह रहे हैं कि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय मतलब आगे होने वाला महाकल्याण, और कैरव मतलब लिली। तो आप देख रहे हैं कि ये जो चंद्रिका, चंद्रिका मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा की रोशनी जैसे प्रसारित होती है तो ये जो ये लिली है वो धीरे धीरे खुलती है। जीवन में आप पवित्रता आते हुए नहीं देख रहे हैं, भगवान का नाम जप करने से सुख शांति अनुभव नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है कि प्रेम अब तुरंत ही झटके में आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये खुल रहा है। दिव्य ज्ञान की अनुभूति क्या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा प्रभाव जब बताते हैं बहुत सुंदर, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम पे, कि जीव का श्रेय क्या है। जीव का श्रेय है कि वे अपने संबंध को भगवान से समझे। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं, कहते हैं कि देखिए, जैसे चंद्रमा की कलाएं क्रमशः वर्धित होती हैं, कृष्ण पक्ष कौन सा, शुक्ल पक्ष में अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा क्रमशः अपने रूप को प्रकाशित करता हुआ चलता है कि नहीं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अमावस्या में चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है, चंद्रमा है या नहीं है लेकिन दिखता नहीं है। और पूर्णिमा में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि 15 दिन में वह क्रमशः चंद्रमा एकदम नौ स्वरूप से पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होता है। कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है प्रभुपाद जी का। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करने से अब ऐसा नहीं कि कल ही आपको मालूम चल जाएगा कि हम गोलोक में मेढक हैं, गुलाब जामुन है या कुछ भी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्रमशः 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 आप जान रहे हो कि हर दिन चंद्रमा का कुछ स्वरूप और प्रकाशित हो रहा है। जो उसका पूर्ण स्वरूप है उसका कुछ अंश प्रकाशित हो रहा है, लेकिन होता चला जाता है। देखा है, ऐसे ही जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है तो ये नाम उसका उसके स्वरूप को स्वयं प्रकाशित करता रहता है, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा श्लोक है। क्या आप लोग को ये कर्ण रसायन नहीं लग रहा है, हृत रसायन लग रहा है? कितना सुंदर अर्थ है यहाँ पे बताया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा। विद्या वधु जीवनम। विद्या क्या अर्थ है? हमने क्या सुना था भक्ति ठाकुर जी की टीका में, विद्या है भगवत प्रेम और अविद्या है काम। अभी हम लोग कुछ दिन पहले तो कल परसों तो गीता में पढ़ रहे थे। देखिए इसको अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। विद्या मतलब भक्ति। क्यों विद्या मतलब भक्ति? इसको 9वें अध्याय भगवद गीता से लीजिए, बहुत सुंदर वहां पे बताया गया है, बहुत सुंदर टीका लिखा है। कहते हैं ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञायते
अनेन ज्ञायते इति ज्ञानम, जिसके द्वारा ज्ञेय वस्तु को हम जानते हैं उसको ज्ञान कहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता है। तो भक्ति ज्ञान हुआ कि नहीं? भक्ति होगी तो भगवान को जानोगे। और ज्ञान और विद्या की बात है तो कह रहे विद्या वधु जीवना। तो प्रश्न आएगा फिर वधु क्यों कह रहे हैं? बहुत सुंदर है। इस पे परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज क्लास दे रहे थे, वो भक्ति ठाकुर जी की टीका से ही पढ़ा रहे थे। यस। तो कह रहे देखो एक वधु जो होती है वो शर्मीली होती है। अब आजकल की बहू की बातें करें, लेकिन समानता एक नव वधु होती है, वो बहुत शर्मीली होती है। तो वह अब अपना मुख हर जगह नहीं दिखाती है, यानी कि वह स्वभाव से शर्मीली होती है। यानी जिसका हृदय में वाकई भक्ति जागृत हो जाएगा वो दिखाएगा नहीं कि मुझे भक्ति प्राप्त है। आपको पता है इधर कृष्ण शुभ कृष्णदास कृष्ण प्रेमी ऐसा करके बोर्ड लगा करके नहीं चलता है। ये बात है कि जितना भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा उतना ही भक्त को लगेगा कि मेरे को प्रेम है ही नहीं। इज इट ओके? आपने गुरु महाराज को ऐसे पूछेंगे तो डांट ही पड़ जाएगी, महाराज आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त है? कहेंगे नहीं, मैं तो अभी तो प्रयास ही कर रहा हूं, अभी तो मैं न्यू डिवोटी हूं। एक बार एक भक्त ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को पूछा, महाराज एक जन्म में कृष्ण प्रेम मिल सकता है? कहते नहीं। तो उसको डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहे थे। ये सब प्रश्न आप नहीं कर सकते। प्रभुपाद से पूछे, प्रभु आपको कृष्ण प्रेम मिल गया है? पता नहीं कभी किसी ने ऐसा प्रश्न किया कि नहीं, कि हमको नहीं पता। लेकिन प्रभुपाद ने कभी कोई महाप्रभु बोले ही नहीं कि हमको प्रेम प्राप्त है। हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या चाहिए तुमको? हमको नाम में रुचि चाहिए। नाम में रुचि हरिदास ठाकुर, अरे आपका तो आगे स्कॉर में नाम गाया जाएगा कि नाम में 4 हरिदास ठाकुर जी हैं। वह कह रहे हैं कि हमको नाम में रुचि प्राप्त नहीं है। तो समझ गए ना, जिसके पास वाकई भक्ति होती है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। अब जब भक्ति प्राप्त होगी तो क्या कहते हैं, आनंदाम बुद्धि वर्धनम। ये आनंदम बुद्धि वर्धनम नहीं लिखा हुआ है। कभी कभी लोग बोल कर लिखते हैं आनंद और बुद्धि का वर्धन करने वाला था, नंबर अच्छे आएंगे कोई एग्जाम में। ये नहीं है। आनंद प्लस अम्बुधि, आनंद के सागर का वर्धन करने वाला। अब आप ये बताओ, क्या समुद्र में भी कुछ वर्धन करने की जरूरत है? तो अब सोच लीजिए कि हमारा कितना बड़ा कल्याण होने वाला है। कुछ समझ पा रहे हैं? आनंदाम बुद्धि, आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है। पहले तो आनंद सागर में डाल देगा, फिर इसको और बढ़ाएगा, यानी देयर इज नो लिमिट टू योर हैप्पीनेस। फिर कह रहे हैं प्रतिपदम, हर पद पे पूर्ण अमृतास्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। हरे आनंद आया, कृष्णा उसमें हरे वाले से अधिक आनंद आया, फिर हरे उसमें फिर आनंद आया, और हरे कृष्णा फिर उसमें और आनंद आया। ये है हरे कृष्ण मंत्र की परिपक्व अवस्था जापक की। अभी तो हमें लग रहा है एक हरे, अगला वाला आएगा कि नहीं आएगा? कृष्णा हरे कृष्णा, हो गया पूरा करो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अरे पूरा हो गया, आधा मंत्र का पूरा कर दो, हरे राम 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 हरे, हो गया हरे कृष्ण मंत्र हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि अब इतना व्यक्ति उत्साहित ना हो, इसीलिए नम्र होना चाहिए। अभी तो बहुत आगे जाएंगे हम। ये हीरो सीना चौड़ा कर हम 16 माला करते हैं। अरे भाई 16 माला कर रहे, ये ठीक है, अच्छी बात है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी पूर्ण अमृत का स्वादन नहीं किए। अहंकार का अवकाश कहाँ है? और जितना जितना कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं उतना इस प्रकार की हमारी प्रगति होती है। प्रभुपाद संबंध में कहते हैं, महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि हे रामानंद राय सुनो रामा राय। हे रामानंद राय, कैसे व्यक्ति इस प्रकार से बड़ी नामोच्चारण करके अपने हृदय के प्रेम को जागृत कर सकता है आसानी से? उसका सोल्यूशन क्या है? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। यद्यपि यह हमको टफ लगता है, लेकिन देखिए सीधी बात है, अगर आपको साक्षात ये क्लास सुननी है तो इसी रूम से, इस दरवाजे से आ सकते हैं, खिड़की से नहीं घुस सकते हैं। ये सुविधा नहीं दी गई है। तो ये नम्रता का दरवाजा ही व्यक्ति को हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्राप्ति कराएगा, उसके बिना नहीं मिल सकता है। अब कह प्रभु जी हम नम्र हो नहीं पा रहे, तो घबराइए मत, जप करते रहिए, भगवान बना देंगे। थिंग्स वोंट मूव अराउंड यू एज पर यू डिजायर।
जगत में लोग और व्यक्ति, वस्तुएं और सिचुएशंस आपके अनुसार नहीं चलेंगी। एक व्यक्ति दुख में थे, उनको बड़ा अच्छा लगा देख करके, दुख लगा, अच्छा लगा, आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, मैं इस जगत का नहीं हूं। हमने कहा ये तो सत्य बोल रहा है, इसीलिए तो इस जगत में ऐसे दुख भगवान देते हैं कि मुख से हमारे निकल जा रहे, भैया इस जगत में नहीं, इस जगत में हमको नहीं रहना है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो डोंट घबराइए मत, भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इस संबंध में एक बार एक माता जी निरंजन महाराज को बोली, अभी निरंजन शायद महाराज यहीं वृंदावन में, आई डोंट नो, तो कह रही महाराज मैं बड़ी सफल हूँ, मंदिर के निर्माण के लिए ईंट लाना होता है तो हम ले आते हैं, और भी कुछ प्रोजेक्ट होता है तो हम पूरा कर लेते हैं, तो मन में एक अहंकार आता है कि हम कर लेते हैं। तो क्या ये अहंकार हमको स्वयं त्याग देना चाहिए या कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए? तो महाराज बोले देखिए अच्छा होगा कि आप स्वयं ही नम्र हो जाएं, क्योंकि अब कृष्ण जैसे आपको नम्र करेंगे वो आपको शायद पसंद नहीं आए। जस्ट रिमेन हम्बल कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान की कृपा से हो रहा है। देखिए यार हम बात कर रहे थे पूर्णामृत स्वादनम, क्या तो होगा दिन ना हम लोग सब लोग जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं महाप्रभु की कृपा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लाइक एब्जॉर्ब्ड, नेचुरली एब्जॉर्ब्ड। और ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, बड़ा अच्छी तरह समझाते हैं। देखिए इस यही आगे रूप को सभी समझाते हैं, हम लोग इस समय अविद्या से ग्रसित हैं। प्रमाण सिंपल है, क्योंकि अभी हम अपने को नहीं समझ में, अविद्या से ग्रसित नहीं होते तो अपने को अपना स्वरूप आपको मालूम चला होता अपने आप। ये प्रमाण है कि अविद्या से ग्रसित हैं, ठीक है ना, नहीं पता कि मैं कौन हूं। तो अब अविद्या से ग्रसित जीव को नाम अच्छा नहीं लगेगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, चाहे मैं लाल पहनूं, कल आप चाहो तो मैं ब्लैक पहन के जाता हूं, या पिंक पहनूं आर्चएंजल चैमल या मैं ग्रीन पहन लूं आर्चएंजल रैफेल, कोई भी एंजल बन करके आ जाऊं मैं, लेकिन मुझे याद रहेगा कि मैं शिव कृष्णदास हूं। मतलब तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग तो एक ही ड्रेस नहीं पहनते, अलग अलग कुछ पहनते हैं, इज इट नॉट? तो क्या भूल जाते हैं कि आप कौन हैं? उसी प्रकार से हमने ये देह रूपी ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन इसके प्रभाव में मैं बिल्कुल भूला हुआ हूं कि मैं कौन हूं। अग्रीड? इसे कहते हैं अविद्या। तो अविद्या से ग्रसित जीव का ऐसा अनुभव होगा नहीं, इसलिए डोंट अज्यूम कि आप कल एकदम से नाचने लग जाएंगे, लेकिन वो अविद्या कट रही है इस हरे कृष्ण मंत्र के साथ। श्लोक क्या है वो? यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तुरंत ही उनकी जिंदगी के बारे में कीर्तन करने से, स्मरण करने से, श्रवण करने से, देखने से जीव तुरंत ही मुक्त होता, शुद्ध हो जाता है। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो अभी हम लोग कौन से स्टेज पे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम। अभी आप प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम पे नहीं है। और प्रभुपाद इसको कहते हैं साधना भक्ति मीन्स टू इम्प्रूव आवर डिवोशनल सर्विस एंड प्रेमा भक्ति मीन्स टू रिलिश आवर डिवोशनल सर्विस। समझ आ गया? तो हमारा भक्ति का जीवन कहां से शुरू हो रहा है? चेतो दर्पण मार्जनम से शुरू हो रहा है। और कहां अब डूब जाएं? जब हम लोग आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम पे। तो कब तक भाई हरि नाम करना है? जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि रुका ही नहीं जा रहा है। तो अभी हमें तो, मैं देख रहा हूं कि रियलिटी चेक कर रहे हैं, तो बहुत आगे जाना है। एंड आई थिंक अदर डिवोटीज को भी इट्स लाइक, ए 3 कब बजेगा हम जब करेंगे, या 2 कब बजेगा हम जब करेंगे। तो ये एक हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, भगवान की कृपा से शुद्ध हो जाएंगे तो ऐसा होगा। सर्वात्म स्नपनम, सर्व प्लस आत्मा। आत्मा क्या अर्थ होता है? आत्मा का अर्थ होता है शरीर। पहले आत्मा का अर्थ आत्मा ले लेते हैं। आत्मा का अर्थ परमात्मा होता है, लेकिन परमात्मा को धुलने का मतलब नहीं है। आत्मा मतलब आत्मा, जीवात्मा। आत्मा मतलब बुद्धि, आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब शरीर, आत्मा मतलब संकल्प भी होता है। ठीक है, अभी तो 3 अर्थ आप समझ लीजिए। सबका स्नपनम, सबकी धुलाई करता है ये हरे कृष्ण मंत्र। यानी हमारी बुद्धि भी पवित्र होती है, हमारा मन भी पवित्र होता है, जीव स्वयं भी पवित्र होता है, हर प्रकार से पवित्र होता है। इस पे अब एक लाल भजक्कर प्रभु ने कहा, लाल भजक्कर प्रभु स्नान नहीं करके आए थे, करते ही नहीं है सुबह जब करने में। तो प्रभु जी आप कैसी बात करते हैं? देखिए नाम तो सब पवित्र करने वाला है, तो आप हमको सुबह स्नान करने के लिए क्यों बोलते हैं? अरे भाई ये ठीक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नियम ही बना लिया जाए कि सुबह स्नान करेंगे ही नहीं।
बता रहे थे, इनके शब्द बड़े अच्छे लगते थे हमको। ऋतुकारण रसायन, प्रभु जी हमारा सहस्त्रार चक्र ठंड की वजह से फ्रीज हो गया है। काफी अच्छा स्टेटमेंट है, सहस्त्रार चक्र फ्रीज हो गया है। उन्होंने कहा ये क्या ठंड थे। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते करते सारे सदगुण आ जाते हैं। और मान लो कहे कि भाई ये सब आशीर्वाद प्रदान करने में कोई रोक तो नहीं लगा देगा, कुछ तो माया रोक दे, तो कहते नहीं, परम भी जायते, परम भी जायते, जय वी परम, इसको हरा ही नहीं सकती है माया। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या नामेव ये प्रपद्यन्ते माया माया मेतांतरित, जो नाम की ही शरण लेता है वह निश्चित माया को पार कर जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और एक और बात बोल रहा हूं वापस चेतो दर्पण मार्जनम पे, कि देखो भाई अगर मैं कहूं कि ये रूम साफ है तो आप लोग कहेंगे हाँ साफ है, लेकिन कल कहें कि चलो हम लोग उसकी महा क्लीनिंग करेंगे तो इस साफ रूम से भी कचरा बाहर निकलेगा। वो कचरा हम इस रूम से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। जो भी भजन करते हैं उनके हृदय में बहुत सारे कचरे बाहर निकलते आएंगे, वो होता ही है, सबके संग होगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बट विल बी गॉन आफ्टरवर्ड समटाइम्स। श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन ऐसा है। तो हमने आज श्लोक सामने आ गया तो इसी की व्याख्या कर दी। अभी हाँ, ये बात क्या हो रही थी, ये बात इस बार पे आ रही थी कि जो कोई भी व्यक्ति कृष्ण का कीर्तन करेगा उसका सुप्त प्रेम जागृत हो जाएगा। हाँ, एक बात और बताना भूल गया कि ये जो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम की स्थिति है वह है भगवत प्रेम की स्थिति, क्योंकि भगवत प्रेम की स्थिति में जीव भगवान के संबंधित कोई भी कार्य करता है उसको असीमित सुख मिलता है। ये बात है। तो ओके, तो यात्रा है यहाँ पे, यहाँ रुकते हैं, उसके आगे फिर चलेंगे। हाँ, ये बातें क्यों बोल रहे हैं, ये बात ध्यान और देने वाली है कि गुह्यम आख्याति पृच्छति, लोगों को भक्तों की संगत में आकर भगवान का श्रवण कीर्तन करने का मौका मिलना चाहिए ताकि उनका सुप्त प्रेम जागृत हो जाइए। और इसीलिए आपको अपनी संगत देनी चाहिए किसी को कि उसको श्रवण कीर्तन करना मौका मिले, और उसको मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, सुन तो रहा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा ना। तो यदि हम भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं तो उससे हमको भी लाभ होता है। याद आ रहा है आप लोगों को, शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामानन्तस्य यशो अंकितानि यत् शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि याद नहीं है, सिंपल। तो अब आप देख सकते हैं इसमें को लास्ट टाइम बड़ी अच्छी थी, शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, वह वाणी का विसर्ग, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। हमको बहुत अच्छा लग रहा था, आज मैं इसको गा रहा था। तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लव, वाणी का वह विसर्ग, वाणी की वह सृष्टि, इसमें वाणी से बोल रहा हूं ना कुछ घड़ 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 घड़, तो वाणी की वह विसृष्टि जनताग विप्लवो, जनता के अग को विप्लव यानी नष्ट करने वाली। क्या? यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, यद्यपि उसके हर श्लोक ठीक से रचना ना किया गया व्याकरण दृष्टि से, लेकिन नामानि अनंत से यशोअंकितानि, उसमें भगवान अनंत, भगवान कृष्ण विष्णु के नाम अंकित हैं। तो क्या प्रमाण है कि ये पवित्र करने वाली है? तो कहते हैं कि शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, जो साधु लोग हैं, जो सदाचारी पुरुष हैं, महान भक्त हैं, वह इसको सुनते हैं। यानी कि अगर कोई सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, शुण्वन्ति गायन्ति, और अगर कोई सुनने वाला हो तो गाते हैं, और गृह्णन्ति, अगर कोई सुनने वाला गाने वाला ना हो तो खुद ही बोलते हैं और खुद ही सुनते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अनंत लाभ, अनंत प्यूरिफिकेशन तो हमारी जीभ पे पड़ा हुआ है, जीभ और कान। आप लोग नहीं करते हो? कोई नहीं तो माला लेके घूमने निकल गए, माला जप कर रहे हैं, और इसका मतलब निरंतर यही स्वीकार करते हैं। ये बात क्यों बोलने लगे थे? हाँ, वही गुह्यम आख्याति पृच्छति पे बोला था कि गुह्य बात बताने की मतलब ये नहीं, प्रभु जी हमारे ये अनर्थ है, ये हमसे पाप हो गया, वो हो गया, वो कोई मतलब नहीं है। अरे उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, ये कोई गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं चलता है। मेन थिंग इज टॉक्स अबाउट कृष्णा। और आप देखेंगे इससे आपको, हम स्वयं भी प्यूरिफाइड होंगे और दूसरे लोग भी होंगे। दिस इज ऑल्सो कीर्तन, सो विल टॉक अबाउट इट फर्दर इन द नेक्स्ट क्लासेस। कोई प्रश्न किसी बात का है तो मैं देख लेता हूँ। देयर इज नो स्कोप ऑफ कॉमन सेंस, आई डोंट नो। कृष्ण भगवान हमसे प्रेम करते हैं, यह कब अनुभव होगा? अच्छा, ये मालूम चलता है। एक मिनट सुनिए, आज एक भक्त ने हमको बढ़िया प्रसाद बना के दिया, तो क्या ये हमको अनुभव हो रहा है कि ये प्रेम है या नहीं है? हम एक भक्त के
एकादशी के दिन बनाए हुए पराठे याद है, हमने सोच रहे था कि अब वो पराठे कब मिलेंगे, पता नहीं कब आएगा, जब वो वक्त आएंगे तो अब अच्छे पराठे बना के दिया शुद्ध घी के, याद है ना, ऐसे करना है आगे भी तो अब आप नहीं मानेंगे कि प्रेम है। अब आप एक चीज पकड़िए, कोई व्यक्ति आपको आपके जीने के लिए शुद्ध वस्तु दे तो आप मानेंगे प्रेम है? तो बताइए कि सूर्य की रोशनी में भगवान ने क्या मिलावट करी? हवा में, पानी में मिलावट तो हमारे जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है वो करवा रहे हैं। बाकी तो गंगा जी कितनी पवित्र है। आप लोग अगर ऋषिकेश में जाइए, वहां का पानी पीजिए, कितना अच्छा है। हिमालय की तरफ जाके पानी पीजिए, पूरा पेट ठीक हो जाएगा तुरंत। तो हम भगवान से विद्रोह किए हुए तो दिख ही रहा है, उसके बावजूद भगवान ने बढ़िया बढ़िया वस्तु दी है कि नहीं खाने के लिए। यहाँ तो मौका नहीं मिला, नहीं तो आप देखिए मैंने खाया है हमारे फार्म में जाकर के, एक जो वो मैंगो होता है ना, ओरिजिनल मैंगो, क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेनिक मैंगो, वाह अमृत जैसा लग रहा था वो। अभी नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं, एक मैंगो खाया, उतना टेस्टी था। बाली में जाकर के मैं वो खाया था पपीता मैं खाता नहीं, देखा ना केमिकल वाले पपीते होते, वही पूर्वाग्रह मेरा था, कौन पपीता खाएगा, और वाकई पपीता खाने एक और लाओ तो बहुत बढ़िया लग रहा है खाने में, क्योंकि कोई केमिकल नहीं है। तो भगवान तो शुद्ध वस्तु दिए हैं, और इस समय हवा नहीं दे रहे हैं, बताइए जीने के लिए, पानी नहीं दे रहे हैं। अरे मनुष्य देह दिए हैं, ये नहीं समझ रहे हैं। भगवान लगातार भगवान से विद्रोह करने के बाद भी भगवान से दे रहे हैं, तो ना समझिए। अगर हम किसी भक्त से संगति करना चाहते हैं लेकिन वह भक्त हमारी उपेक्षा कर रहा है तो क्या करना चाहिए? हमारे ग्रुप में आ जाइए डोंट केयर अबाउट इट। अब जो उपेक्षा कर रहा है, हम तो उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, जो उपेक्षा कर रहा है उसको ठीक है, दूर रहिए, क्या कर सकते हैं, हमारे पास आइए रिजेक्टेड माल यहां स्वीकार किया आपको सब लोग रिजेक्ट कर दे तो हमारे पास आ जाए, हमें भी रिजेक्ट किया गया, कोई बात नहीं। क्या कहते हैं इसको, चोर चोर मौसेरे भाई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। भागवत हम लोग पढ़ चुके ना, मथुरा महात्म्य में, जिसको परिवार वाला ने त्याग दिया उसका आश्रय कौन है? मथुरा यस, तो आ जाइए हमारे पास। Someone told me that Lord Krishna came as the incarnation of Buddha. Is it true? उस बुद्ध को पता नहीं, कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि बुद्ध के अवतार भगवान कृष्ण है। कहाँ लिखा हुआ है? बुद्ध संहिता में तो लिखा नहीं, भगवान बुद्ध तो बोले नहीं, तो कैसे आप बोलेंगे? भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एते नानावतारम निधानम बीजम अव्ययम, 20 अवतारों के बारे में बताया गया, और उसमें बुद्ध अवतार भी हैं। उसके जस्ट उसको बोला कि सारे अवतार जो हैं वो कहाँ से आते हैं? गर्भो दक्षाय विष्णु से आते हैं। उसका अगला श्लोक क्या बोलते हैं? एते चांसः कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जितने भी अवतार हैं ये महाविष्णु के, गर्भदक्षा विष्णु के अंश हैं, लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं है। तो स्पष्ट है, प्रथम स्कंद 3 अध्याय भागवत देख लीजिएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने बैलेंस करने को कहा है कि अगर भौतिक कार्य में 8 घंटा देते हैं तो भौतिक भक्ति को कभी उठना ही दो, देते हो तो भक्ति को भी उतना ही दो। अच्छा, उतना ही दो, हाँ ठीक है, अगर आप 8 घंटे देना चाहते हैं दे दीजिए भौतिक कार्य करने में। हाउ कैन वी फाइंड आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। अभी तो आप अपने हृदय को शुद्ध करने के बारे में सोचिए ना। देखिए स्पष्ट लिखा है श्लोक में, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, रिवील्ड हो जाता है। बार देखिए, मैं उस बात को गीता में समझा रहा था, फिर समझा रहा हूं। आप लोग हैं यहाँ पे, क्लास में हैं आप लोग? कैसे मालूम चल रहा है कि आप यहाँ हैं? मेरा प्रश्न फिर से सुनो। आप हो, क्लास में हो नहीं, आप हो, ये मालूम है आपको? ये कैसे मालूम चल रहा है? ये नहीं समझा सकते ना। ये अपने से हमारा ज्ञान उद्भूत हो रहा है कि हम हैं, ठीक है। अब हम, यानी कि यह भी ज्ञान हमारे पास होगा कि हम कौन हैं, लेकिन वो ढका हुआ है अभी। कैच कर रहे हैं इस बात को? हम हैं, ये माया हमको नहीं कवर कर सकती है। जैसे बंदर के शरीर में थे तो बंदर ही मानते थे अपने आप को, तो लेकिन हूं, ये बंदर को भी पता है कि वो है, इसको माया नहीं दबा पा रही है। इज इट ओके? तो आपका संबंध भगवान से क्या है? ये माया बस खाली कवर की हुई है। भक्ति करेंगे तो भगवान स्वयं इसको हटा देंगे, और ये कवर करना जरूरी था ताकि हम भोग कर सके, नहीं तो भोग कर नहीं सकते, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये इनहेरेंट है। तो भगवान का नाम जप करते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। कब हो जाएगा? मान लीजिए अर्जुन पूछे, वही अर्जुन वाला प्रश्न कि कब स्थिति प्रज्ञ होगा? जब हो जाओगे तो अपने आप मालूम चल जाएगा दैट यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन।
विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अच्छा एक बात बोल रहे, पतन हो जाता है कभी कभी। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करें, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को सबसे अधिक पतित मानिए, ठीक? तो उससे तो ऊपर ही उठेंगे ना। एक बोला जाता है कि जब जो जमीन पे सोया है वो और नीचे नहीं गिर सकता है तो अब सबसे अधिक पतित हैं तो कुछ ऊपर ही उठेंगे ना जप करके। प्रभुपाद से ऐसे व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद हम बहुत पतित हैं। प्रभुपाद ने कहा अगर तुम वाकई मानते हो कि यू आर वेरी फॉलन, देन व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट। जैसे सीधी बात है, देखो ना, कोई व्यक्ति गिर जाता है तो क्या करता है, तुरंत उठ जाता है, झाड़ता है अपनी मट्टी उठी, जिसको मालूम ना चले कि वहीं पड़ा रहता है। बताइए वहीं पड़ा हम तो पतित है नहीं, तुरंत उठता है, तुरंत उठता है, हमको जो जान भी न ले। तो उसी प्रकार से मान लो गिर भी गए, मान लो गिरते ही रहते, गिरना स्वभाव है माना, गिरते रहते हैं, कोई बात नहीं, फिर उठिए फिर उठिए। हमको वो लाइन बड़ी अच्छी लगती है वो शायरी की, गिरते हैं मैदान जंग में सिपह सलार ही, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। सुना, बहुत हमको अच्छा लगता है। जो सिपह सालार है, जो चढ़ने का प्रयास किया घोड़े पे और उसका युद्ध करने का प्रयास किया, वही ना गिरेगा। अब जो घुटने के बल चल रहा है वो कहाँ गिरेगा? कोई घुटने के बल चल रहा है तो कभी बोलेंगे यार वो गिर गए, कैसे घुटने के बल से गिर गए? नहीं, उसमें बल ही कहाँ है। ये समझ लीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र जब करना, भक्ति करना मतलब माया से युद्ध। प्रभुपाद जी के शब्द हैं। तो युद्ध में कोई अगर गोली लग जाएगी, गोली के डर से आप युद्ध करना छोड़ देंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया। और ये भी सुना होगा हिंदी में, अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है कि दीप जलाएं। आप रोज यही तो करते हो। इस रूम में आते हमने सबसे पहले क्या किया? रोशनी बटन दबाया, अंधकार है बटन दबाया, कि अंधकार को चिल्ला रहे हैं। आप विचार कर लीजिएगा, ठीक है? पतन से मत घबराइए, पतन तभी होगा जब उठेंगे। पतन का मतलब ही है कि ऊपर उठे हैं कुछ तो तब तक गिरे। और हमेशा समझना चाहिए कि जैसे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मेरे सामने, यह एग्जाम्पल आप भक्त लोग समझ सकते हैं। ये जो कैमरा है ना, इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे वहीं फिक्स हो जाता है, उठता है धीरे धीरे। कुछ सिस्टम होते हैं लिफ्ट के, वो आप ऐसे ऐसे घुमाओ उसको और वो जितना आपने घुमा दिया वहीं पे फिक्स हो जाता है, उससे नीचे नहीं जाता वो। कुछ लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसी तरह से भक्ति में जितनी आपने भक्ति की है, जितना हरे कृष्ण मंत्र जो कुछ भी किया, वो फिक्स है, वो सील्ड है। तो उसे करते रहिए, घबराइए मत, ठीक है? अरे मेरा आपसे अधिक पतन हो चुका है, हु केयर्स? एवरीडे पतन होता है, पतित ही है मान के चलिए, तो ऊपर ही तो उठ रहे हैं ना। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।